नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रब्रजन और आप लोग देख रहे हैं रब्रजन क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो हमने अब पिछले वाली वीडियो में मैथ का एक चैप्टर वास्तविक संख्याएं और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं विज्ञान का जो चैप्टर रसायन शास्त्र पढ़ने वाले हैं। और रसायन शास्त्र का जो चैप्टर 1 है, जिस चैप्टर का नाम है रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया, इस चैप्टर को आज हम देखने वाले हैं। इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं वो हम अगली वीडियो में बताएंगे, लेकिन फुल इस चैप्टर को आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। सब चैप्टर का नाम है रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या है तो मैं आपको बता दूं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया कर विभिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए हम H+2O H2+O2 बराबर H2O C+O2 CO2 जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसी को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। अब रासायनिक अभिक्रिया में दो तत्व भाग लेते हैं, यौगिक भाग लेते हैं। एक यौगिक जिसको हम प्रतिकारक कहते हैं और एक जो प्रतिफल या उत्पाद कहलाता है। प्रतिकारक या अभिकारक किसे कहते हैं? देखो, रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व यौगिक भाग लेता है उसे प्रतिकारक या अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त जो तत्व होता है या यौगिक होता है उसे प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। अगला टॉपिक हमारा है संयोजी या संश्लेषी अभिक्रिया। आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अगला टॉपिक है संयोजी या संश्लेषी अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए C+O2 CO2 जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो जल बनाता है, H2O बनाता है। इसी में हम जानेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न हो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए C+O2 CO2 यानी जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है तथा उसके साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। आप कहीं देखोगे कि जब कोई कोयला जलता है तो उससे हमको ऊष्मा प्राप्त होता है। इसी में अगला टॉपिक है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन एवं जल के साथ संयोज कर क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्सीजन एवं जल के साथ संयोज कर क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्सीजन एवं जल के साथ संयोज कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, यानी CaO। जब H2 के साथ संयोज करता है तो CaO इसका होल ट्वाइस बनाता है, यानी बिना बुझा हुआ चूना जब जल के साथ संयोज करता है तो बुझा हुआ चूना बनाता है। अब अगला टॉपिक है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा यौगिक टूटकर दो छोटे छोटे यौगिक या तत्वों में विभक्त हो जाता है उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए CaOH का होल ट्वाइस जब टूटेगा तो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2 यानी जल बनाएगा। इसी में हम पढ़ेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। क्यों? ये एक VVI क्वेश्चन है बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है क्यों। तो मैं आपको बता दूं कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जब यह कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे अणुओं में विभाजित होता है तो ग्लूकोज बनाता है। यह ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ संयोज कर ऊष्मा बनाता है। इसलिए यही कारण है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। देखिए, अब हमको हमारा अगला टॉपिक है वो विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया है। तो जब कोई तत्व किसी यौगिक को विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, मतलब कि समझा दूं मैं आपको कि कोई विलयन है, कोई किसी यौगिक का विलयन है जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित करने उसको हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए जब कॉपर सल्फेट के विलयन में
Fe यानी फेरस को डाला जाता है तो FeSO फिर बनाता है और Cu यानी कॉपर को विस्थापित कर देता है। इसी तरह जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक को डाला जाता है तो जिंक कॉपर को विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। अब इसी में हमारा अगला टॉपिक है द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। जी द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, आखिर ये द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया क्या है? जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं। जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं उसे द्वितीय विस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए CHCl प्लस NaOH इक्वल टू NaCl प्लस H2O माइनस में, मतलब कि उसमें आपका आयन जो है ना उसमें माइनस प्लस छोड़ा जाता है, बस ये इसी में ज़्यादा इसमें अंतर नहीं है। अगला हमारा टॉपिक है ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोज अथवा हाइड्रोजन का ह्रास हो उसे ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से के विलयन से ऑक्सीजन का संयोज अथवा हाइड्रोजन का ह्रास हो उसे अपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अवकरण या उपचयन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का संयोज, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का संयोज अथवा ऑक्सीजन का निकास या ह्रास होता है उसे अवकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और जब ये दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आपको सब बात समझ में आ रहा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिवीजन क्लासेस। अगला टॉपिक है अवक्षेपण अभिक्रिया। आखिर अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ विलयन से पृथक होकर झाग के रूप में अवक्षेप बनाता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ विलयन से पृथक होकर झाग के रूप में अवक्षेप बनाता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए जब हम डिटर्जेंट पाउडर को पानी में डालते हैं तो वो अवक्षेप के रूप में झाग बनाता है, इसे ही अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब कोई अम्ल किसी भस्म से अभिक्रिया कर लवण यानी उदासीन पदार्थ बनाता है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए HCl प्लस NaOH इक्वल टू NaCl प्लस H2O। जी हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। आखिर ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो नाम से ही पता चलता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश में की उपस्थिति में घटित होती है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए AgCl 2AgCl जब सूर्य के प्रकाश में रखा जाएगा तो 2Ag प्लस Cl2 बनाता है। जी हमारा इसी में अगला टॉपिक है दहन क्या है। अब हमारा अगला टॉपिक है दहन क्या है, इसके लिए आवश्यक 3 शर्तें लिखे। तो कार्बनिक पदार्थ को वायु की उपस्थिति में जलाना दहन कहलाता है। इसके लिए आवश्यक शर्त है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ज्वलन ताप तक पहुंचाने का उपाय। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। आखिर रासायनिक समीकरण क्या है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। वह रासायनिक अभिक्रिया इस तरह नहीं समझ में आएगा। रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिकार अभिकारक एवं प्रतिफल के तत्वों को जिन संकेतों या सूत्रों द्वारा दर्शाया जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने के कई नियम होते हैं, 5 गो नियम होता है। उन नियमों द्वारा ही रासायनिक समीकरण को लिखा जाता है। जिन नियमों द्वारा रासायनिक समीकरण को लिखा जाता है उसे रासायनिक समीकरण लिखने के नियम कहते हैं। इन नियमों को हम अगली वीडियो में देखेंगे। अब फिलहाल में संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है ये हम जानते हैं। वह रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारक एवं प्रतिफल के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे संतुलित। जी मैं आपको बता रहा था कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं प्रतिफल के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2Cl। इसमें अभिकारक अगर हम देखें तो H2 यानी हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 है और Cl यानी क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या 2 है और 2 है Cl। इसमें दोनों से गुणा है यानी दोनों की परमाणुओं की संख्या 2 है, इसलिए यह समीकरण बड़ा संतुलित है। अब मैं आपको बताने वाला था रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। रासायनिक समीकरण लिखने के निम्नलिखित नियम हैं जिसमें से पहला नियम है रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को तीर निशान की दाईं ओर लिखा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को
तीर निशान की दाईं ओर लिखा जाता है। अगला नियम है रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को तत्वों के बीच धनात्मक चिन्ह से दर्शाया जाता है। तीसरा नियम है रासायनिक समीकरण में प्रतिफल को तीर निशान के दाईं ओर दर्शाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के तत्वों के बीच धनात्मक चिन्ह दिया जाता है। और लास्ट एवं पांचवा नियम है रासायनिक अभिक्रिया एवं प्रतिफल के बीच तीर निशान द्वारा दर्शाया जाता है। जी मैंने आपको संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ा दिया है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ असंतुलित रासायनिक समीकरण। आखिर असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसके बारे में हम फुल डिटेल में जानते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक एवं प्रतिफल के तत्वों की संख्या समान नहीं होती है। अभिकारक एवं प्रतिफल की इतना समझिए कि अभिकारक एवं प्रतिफल के तत्वों की संख्या समान नहीं होती है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे Mg + HCl = 2MgCl + H2। इसमें हाइड्रोजन के तत्वों की परमाणुओं की संख्या 1 है, लेकिन अभिक्रिया के बाद हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 है, इसलिए यह एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हम जानने वाले हैं विकृत गंधिका। आखिर विकृत गंधिका क्या है? तो वसा एवं तेल से बने खाद्य पदार्थ उपचयन क्रिया के कारण अरुचिकर एवं स्वादहीन हो जाते हैं, तो उसे विकृत गंधिका कहते हैं। आपको मैं आसान भाषा में बता दूं, वसा एवं तेल से बने खाद्य पदार्थ, जब कोई वसा एवं तेल से बना खाद्य पदार्थ होता है, उपचयन क्रिया के कारण अरुचिकर एवं स्वादहीन हो जाता है, तो उसे विकृत गंधिका कहते हैं। अगला टॉपिक है संक्षारण। आखिर संक्षारण क्या है? संक्षारण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें धातु हवा एवं नमी के संपर्क में आकर उन पर जंग लग जाता है या वो नष्ट होने लगता है, उसे संक्षारण अभिक्रिया कहता है। संक्षारण अभिक्रिया को क्षयकारी अभिक्रिया भी कहा जाता है। इससे बचाने के लिए 2 निम्नलिखित उपाय हो सकते हैं। एक है ग्रीस लगाना, दूसरा पेंट करना। ये हमारे बुक में है। अगला क्वेश्चन है वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को श्रेष्ठ पत्र से रगड़ा जाता है, क्यों? मैग्नीशियम धातु वायु के संपर्क में रहकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, इसलिए मैग्नीशियम के रिबन को वायु में जलाने से पहले श्रेष्ठ पत्र से रगड़ा जाता है, क्योंकि जो श्रेष्ठ पत्र है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड को छुड़ा देता है, जिससे मैग्नीशियम रिबन आसानी से जल पाता है। जी हमारा अगला टॉपिक है ज्वाला के क्षेत्र। आखिर ज्वाला के कई गो क्षेत्र है, ज्वाला के कैसे क्षेत्र है मैं आपको बताने वाला। ज्वाला के मुख्य 4 क्षेत्र होते हैं। एक होता है अदीप्त क्षेत्र, दूसरा होता है दीप्त क्षेत्र, तीसरा होता है काली क्षेत्र और चौथा होता है नीला क्षेत्र। जी मैंने आपको इस वाली वीडियो में फुल चैप्टर 1 हर एक टॉपिक आपको समझा दिया है। और मैं आपको बता दूं मैंने आपको क्या क्या टॉपिक समझाया है। रासायनिक अभिक्रिया, प्रतिफल या अभिकारक, उत्पाद या प्रतिफल, संयोज या संश्लेषण अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ संयोज कर क्या बनाता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, क्यों? एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया, द्वि विस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया, अकरण या उपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीन अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, दहन क्या है, इसके लिए आवश्यक से लिखें। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण, विकृत गंधिका, संक्षारण, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम के रिबन को श्रेष्ठ पत्र से रगड़ा जाता है, क्यों? ज्वाला के क्षेत्र। जी इस चैप्टर में इतना ही टॉपिक तो जो हमको पढ़ने थे, और इस चैप्टर को पूरा मैंने समझा दिया है। जी नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का फुल ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे। जी मेरा नाम है रविजन कुमार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है रविजन कुमार और आप देख रहे हैं रविजन क्लासेस। जी नमस्कार।